मैं अपने गुरुदेव महाराज साहिब कृपाल दा धन्नवादी है, जिन्हों ने आप ही अपनी दया करके अपने चरणों का प्यार बख्शिया। जीव की ताकत नहीं कि उन्होंने समझ जाए, ये उन्होंने ही महान महापुरुषों की ताकत है कि जेड़े साडे ते रहमत करते हैं। बड़े बड़े चोटी के महात्मा है संसार विच आए और साडी आत्मा अंदर भी सदा यही खोज रही कि बगैर संता मुक्ति नहीं। असीं आपो अपने अकीदे के मुताबिक महात्मा की खोज भी करते हैं, लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं जिहदे उत्ते पूर्ण कृपा हुंदी है उसनूं ही वो आके दर्शन देंदे। अपना कबीर साहब चौहां युगां विच आए, रावण दे लंका विच पहुंचे। उन्हां दी धर्म पत्नी ने मदोदरी ने नामदान प्राप्त किया। सानू ये पता है कि जब सानू ये रास्ता मिल जाता है, किसी ने भी कोई मिठा फल मिल जाए, वो आपदे सज्जन प्यारे नूं जरूर ओदी दस पाउंदा है, फायदे भी दसदा है कि फल बड़ा मिठा है। इस तरह जिन्होंने नाम मिल जाता है वो भी अपने यारां दोस्तां नूं, बैठण वालियां नूं, रिश्तेदारां नूं, सब नूं इस फल दी दस पाउंदे है। अगे अपने भाग हुंदे हैं कि असीं उस फल नूं प्राप्त करते हैं या नहीं करते गे। तो इस तरह मदोदरी ने अपने पति नूं कहा कि देख, तू अनेकां दफा शिवा नूं शीश चढ़ा चुकिया है, किन्ना तू कष्ट उठाना है। महान पुरुष आए है, तू चल के उन्हां तो नाम ले ला। तो रावण इस दौलत तो करे गए भी कबीर साहब तो वांझा रह गया। क्यों रहा कि अंदर अहंकार सी, मन बैठा सी कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली राजा, मैं एक पिछक दे अगे खैर मंगा कि किस तरह हो सकता है। तो कबीर साहब कहने लगे कि देखो भाई, सगल पदार्थ है जग माही ते भागहीन नर पावत नाही। परमात्मा ने हर पदार्थ, नाम का पदार्थ भी जिसम दे अंदर रखा है, लेकिन बगैर भागां तो असीं पा नहीं सकते गे। थोड़े अगे कबीर साहब का शब्द रखा जाता है, बड़ा प्यार नाल सुनने वाला है, क्योंकि सब संतां ने सत्संग ते बड़ी महिमा, बड़ा जोर देता है, बड़ी सत्संग की महिमा गाई है। क्यों वार वार संतां नूं इस संसार विच आउणा पिया। कबीर साहब पहले अवतार संत सन जिहड़े संसार विच आए, वो इंसानी जामे तो कदे नीचे नहीं गए सन। एक दफा आए ही काफी सी। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि जब काल ने बड़ी जबरदस्त 64 युग एक दफा, 70 युग एक दफा उस मालिक की सतपुरुष की भगती की, सतपुरुष खुश होया। हाँ भी मंग की मंगदा है। उस वक्त इसने क्या कि यह रचना जेड़ी तेरी है सतलोक की मैनू प्यारी नहीं लगती, ऐसी मैं रचना रचा जाके जिथे कि मेरी ही ठुकराई होवे, मैं जो चाहवा करा। तो सेवा बस उन्होंने बहुत आत्मा, बेशुमार ही आत्मा सौंप दित्तियां। ज्यादा आत्मा सौंपियां गई, जीव सौंपे गए, काल दे सुपुर्द कीते गए। एक आत्मा गिरिया जारी करके रोई सतपुरुष दे अगे कि तू ये कहना है कि एक ये मुल्क आबाद करना चाहता है, बहुत सारे खंड ब्रह्मंड आबाद करना चाहता है, वो हर प्रकार दियां थोड़े वास्ते सहूलतां भी रखेगा। वो कहने लगे ये तो ठीक है, पर साथ
अगर एक कष्ट भी देवे तो असी किहदे अगे पुकार करांगे। तो सतपुरुष ने उस वक्त काल दे नाल, आत्मा दे नाल, काल दे डर तो जब आत्मा गिरिया जारी करके रोई सी तो सतपुरुष कहने लगा, देख भाई, मैं अपनी अंश संसार विच सदा ही भेजूंगा। जिन्हां दे दिल अंदर मेरे वास्ते तड़प होएगी, मैं उन्हां नूं बाहों पड़ के खुद लियाऊंगा। दूर या नेड़े दा कोई फर्क नहीं होएगा, अमीर या गरीब दा कोई फर्क नहीं होएगा। बाकी जो काल दे बहकावे अंदर जीव होणगे, तो जिथे मेरी गल हुंदी होएगी वो बड़ा ही बुरा मनाउणगे। गुरु नानक ने तो इथों तक लिखिया अपनी बाणी च कि नाम सुनत जन बिछुआ डशाना। जिस तरह बिच्छू कट जाता है, बड़ा दर्द होता है, तो ऐसे भी जीव है जब किसी कोले ऐसे महान सतपुरुषों की सोबत करिए, वो सुन के खुश नहीं होंगे, बल्कि बुरा भला बोल जाते हैं। उन्हां जीवां नूं पता नहींगा। सो इस वास्ते काल ने जब ये रूहां सौंप दित्तियां, कुछ वर मंगे। महाराज सावण सिंह दसदे हुंदे वो की सन। एक तो संत इस संसार विच आके कोई करामात ना दिखाउण। वो कहंदे हुंदे अगर ऐसे वर ना लए हुंदे तो कबीर साहब या गुरु नानक एक दफा आए काफी सन। क्योंकि असी दुनियादार जानते ही हैं कि अगर एक अन्हे नूं अख दे देनी, लंगड़े नूं लत दे देनी, किसी कमाई वाले वास्ते कोई खास मुश्किल नहीं हुंदीगी, तो असी सारी दुनिया ही नाम लैण वास्ते तैयार हो जाने हैं, हो सकते हैं। कई साल हो गए राजस्थान दे अंदर खंभ लाउण दी बात प्रचलित हुई, तो फायदे वाला तो कोई दिसया ना, लेकिन कोई भाग वाला जीव ही ना गया होएगा। नहीं तो जिसदे मामूली भी दर्द सीगा वो भी उधर नूं गया, कोई लंगड़ा सी वो भी गया, जिहड़ा अंधा सी वो भी गया। कई लोगों ने अपनियां उत्थे लकड़ियां जिन्हां दे आसरे तुरदे सी वो भी सिट दित्तियां, कईयां ने ऐनकां भी सिट के आए, लेकिन घरे आके विचारियां नूं होर लवाउणियां पईयां, होर खरोड़ियां भी बनाउणियां पईयां। ये खुद साडे पिंड दा भी 77ਵੀਂ ਦਾ वाकया सीगा। ऐसे कई आदमी गए सन, लेकिन ना उन्हां दी लत सिद्धी होई, ना किसी दा उत्थे बीमारी दूर हुई। क्योंकि असी लोग अफाह दे मगर, अंधविश्वास दे मगर हिंदुस्तान दे लोग खूब लगते हैं। हालांकि बड़ा ही जमाना तरक्की वाला है। तो संत आके एक साधारण जिंदगी जींदे है, जैसे कि आम दुनियादार जींदे है। दूसरा कि किसी भी जीव नूं ये पता ना होवे कि मैं दुख किस जन्म दा पा रहा, क्यों पा रहा है, सुख पा रहा तो क्यों पा रहा है, कि ऐसा केड़ा पुण्य सीगा। तीसरा कि जिथे मैं किसी नूं जन्म देवां तो उत्थे ही खुश रहे। सूर दी जून सब तो मुश्किल है, औखी है। उन्होंने भी अपनी जान कितनी प्यारी है। जब शिकारी लोग उस पकड़ते हैं, वो भी बेचारा अपना जोर लगाता है बचन वास्ते, क्योंकि जान प्यारी है। जिथे भी रखा है उत्थे ही वो खुश है। चौथा कि संत नाम देन लगे जबरदस्ती ना करन। यही कारण है कि संत किसी उपर अपनी बात थोपते नहीं, सत्संग सुणाउंदे है। सत्संग के जरिए ही वो साडे अंदर नाम जपण दा शौक, बिरे, तड़फ पैदा कर दिंदे है। साडी खोज शुरू हो जाती है, सानू नाम दे रस्ते ते पा दिंदे है। सो इस वास्ते वो जो परमात्मा ने इस जीव दे नाल अकरार किया, उस अकरार दे बजे हुई, प्यार दे बजे हुए ही अपनी आत्मा अपने अंश नूं लैण वास्ते वो कदे किसी महान हस्ती नूं भेजदा है, कदे किसी नूं भेजदा है। एक माली पौधे ला जाता है, दूसरा आके पानी दे दिंदा है। एक महात्मा नाम दे जाता है, सत्संग जारी कर जाता है, दूसरा सत्संग सुना के अभ्यास करा के उन्हां नूं प्रफुल्लित कर दिंदा है।
क्योंकि किसी भी चीज की असी तरक्की करने वास्ते जरूरी है कि उसकी वार वार साधना करी जाए और उन्हां इंसानां दे पास जाया जाए जिहड़े कि उसदे माहर है, जिहड़े कि उसदे जाणू है। तो सत्संग का बड़ा ही साडे दिल उत्ते जबरदस्त असर पैंदा है। अगर असी दुनियादारां दी संगत करते हैं साडे उत्ते दुनिया दे रंग चढ़ जाते हैं। अगर असी परमात्मा दे प्यारियां दी, महापुरुषां दी संगत और सोबत दे विच जाने हैं साडे उपर उन्हां दा रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। सतपुरुष सत दा रूप हुंदा है। जिस जगह वो बैठता है, जिथे वो रहिंदा है, उस दे विचों रूहानी रवां जो है वो प्रफुल्लित हुंदियां हन। जो भी उसदे आस पास आके बैठते हैं उन्हां उपर अपना असर जरूर छड्डदियां हन। वो भी उस बख्शिश तो वांझे नहीं रहिंदे गे। सो इस वास्ते खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग पकड़ जाता है। संत आप मुक्त हुंदे है। जो लोग, जो प्रेमी आत्मा उन्हां दी सिक्ख्या दे उपर चलते हैं वो भी सहजे ही मुक्ति प्राप्त कर लेंदे है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कहते असीं उस नूं नमस्कार करते हैं जिसने आप आजाद हो गया है, परमात्मा नाल मिलाप कर लिया है और जो भी उसकी संगत और सोबत दे विच आउंदा है वो भी सहजे ही आजाद हो जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है। सो इस वास्ते असी क्यों मालिक दे प्यारिਆਂ कोले जाने हैं कि वो सत दा रंग उन्हां नूं चढ़िया होया है। उन्हां तो पूरा फायदा उठाउण वास्ते सानू सब तो पहला सिदक दिली, साफ मनना, उन्हां दी संगत और सोबत दे विच बैठना चाहिए ताकि असी कपड़े पर नहीं चढ़दागा। इसे तरह जे साडे अंदर कोई सिदक ना होवे, भरोसा ना होवे, असी पूरा फायदा नहीं उठा सकते गे। मैं पश्चिम दे अंदर जब शुरू विच गया, आम लोग इतना नाम की महानता या इतनी सत्संग की महानता नहीं समझते सी, इतनी महाराज कृपाल की महानता नहीं समझते सीगे जितना कि उन्होंने बाद में पता लग्या। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, गुरु बतावे साध को साध कहे गुरपूज, अरस परस के मेल से भई अगम की सूझ। लाल अपना मुल नहीं करदागा, जौहरी ही उसनूं परखदा है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु कहता है तुसी मेरे किसी साधु को ले जाओ, मेरे किसी कमाई वाले को ले जाओ, थानू वो दसेगा कि ये की है। तो वो लोग जब ये दसिया गया कि देखो भाई 25 साल महाराज कृपाल ने रूहानियत का संदेश दिता, उन्होंने दोनों हथी दौलत लुटाई और 45 साल महाराज सावण सिंह ने रूहानियत की दौलत खुश होकर वंडी, दुनिया नूं मालो माल किया। ये हुण साडे भांडे दा, साडे बर्तन का सवाल सीगा कि साडा किन्ना क बर्तन है, किन्नी क असीं वस्तु पवा सकते हैं। इसे तरह असीं उन्हां महान हस्तियां दे जब सत्संग अंदर जाने हैं, जैसा साडा बर्तन है, जैसा साडा भांडा है, उहदे मुताबिक सानू वस्तु मिलती है, असीं पैदा उठा लेते हैं। सो कबीर साहब की बाणी तुहाडे अगे रखी जाती है, गौर नाल सुनने वाली है। साध का अंग संत संग्रह भाग पहला पन्ना 29। साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव, साधन में हम यों रमे यों पै मधे कीव। संत महात्मा कोई परमात्मा तो बड़े नहीं होंगे, तो कोई उसके शरीक नहीं होंगे। सच्चाई तो यह होंगी है कि वह परमात्मा के प्यारे पुत्र होंगे है। जिस तरह प्यारा बेटा दुनियावी पिता नूं भी आपदे कहे विच कर लेंदा है, दुनियावी पिता भी उसनूं अपनी जो जायदाद है उसके हिस्से तो अलावा भी देने वास्ते तैयार हो जाता है, दे भी दिंदा है कि मेरा बड़ा लैक बच्चा है, ये गवाएगा नहीं, इसनूं बढ़ाएगा। सो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो कबीर साहब कहता है साधन में हम जो आप कहने लगे मेरी देह ही साधा दी बाडी है, साधा दी देह है। साधा विच मैं इस तरह रमिया है जिस तरह दुध के अंदर घी रमिया होया है। घी देखने विच नजर नहीं आउंदागा, लेकिन जुगती नाल असीं दुध दे विचों ही प्राप्त करते हैं। इसे तरह जब ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੇਤਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, तो बाहर सतगुरु का जो स्वरूप है वो अस्तूल है। बाहर वो सानू अस्तूल स्वरूप दे नाल की करता है, अस्तूल बाडी दे नाल सानू सत्संग सुनाउंदा है। अस्तूल बाडी की महिमा बयान नहीं करी जा सकती, क्योंकि जे अस्तूल बाडी ना आवे तो असी रूहानियत जो उन्हां दा स्वरूप शब्द स्वरूप है उसनूं पा ही नहीं सकते। यही कारण हुंदा है कि कमाई वाले जो हुंदे है वो सारी जिंदगी सतगुरु दे जाण पिछों घाट महसूस करते रहते हैं। मैनू महाराज सावण सिंह दे अच्छी तरह सत्संगां च बैठण दा मौका मिलिया कि किन्ना उन्हां दे दिल अंदर उन्हां दे गुरु दे बाबा जैमल सिंह दा दर्द रहा। वो सदा यही कहंदे सी कि मैं सब कुछ छड्डण वास्ते तैयार हां, अगर बाहरी तौर ते बाबा जी अज आ जाण। यही हालत महाराज कृपाल दी हुई जद उन्हां दे गुरुदेव संसार तो ओले होए, वो ऋषिकेश के जंगलों में चले गए। वो ये कहते सी कि हुण दुनिया दे विच की रह गया है। उन्होंने पता हुंदा है उस घाट दा कि जो शरीरक दर्शनां दे नाल पाप कटीदे है या शरीरक दर्शनां दे नाल पैदा हुंदा है, उस तो संगत वांझी रह जाती है। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं यतन बिना घी नहीं निकलदागा। इसे तरह जब असी कमाई करके असूल शरीर नूं छड्डदे हैं, पहला असी असूल दे विच हैं, संत सानू सत्संग सुणाउंदे है, कमाई करन दा साडे अंदर शौक पैदा करदे है। जद असी सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, वो भी सूक्ष्म रूप धारण करदे है। जद असी ब्रह्म विच जाने हैं, उत्थे शब्द रूप है। जद असी तिन्ने पढ़दे आत्मा उपरों स्थूल सूक्ष्म ला लेने हैं, तो उत्थे सार शब्द, सच्चा शब्द, सच्ची धुन रूप, जिसनों कि असीं छड्ड नहीं सकते गए। सच्चाई तो यह है अगर असीं थोड़े जे भी अखां दे पिछे एकागर हो जाइए तो अंदरला मार्ग साडा किताब की तरह खुल जाता है। अंदर जाके शक नहीं रहिंदागा, फिर अभाव आउण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदागा, क्योंकि अखां नाल जाके देख लिया। महाराज जी कहंदे हुंदे सन जब तक असीं बाहर बैठे हैं, अगर किसी ने यह कहता कि महात्मा ठग है तो साडी उन्हां तो श्रद्धा टुट जाती है। अगर असीं अंदर जाके देख लिए कि यह सही है, भावें सारी दुनिया एक पासे हो जाए। गुरु अर्जन देव ने कहा जाम गुरु होए वल ते लख बाहें क्या की जाए। तो अंदर कोई शक न गुंजाइश नहीं। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं मैं इस तरह उन्हां साधां दे अंदर रमिया होया है जिस तरह दुध के अंदर घी रमिया होया है जी। साधन में हम जो रमे जो पै मदे कीव, जो पै मदे कीव है, जो रमियान सब ठोर। कथ तसरोता बहुत है, मत काटे ते और।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ परमात्मा सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दसों दिशां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, किते 10 फुट है, किते 20 फुट है, किते 100 फुट है, किते इदू भी गहरा है। लेकिन जो ट्यूबवेल लगा लेंदा है वो उस पानी तो फायदा उठाउंदा है। फर्क इतना हुंदा है कि वो अपने प्यारियां दे अंदर प्रगट हुंदा है, साडे अंदर वो प्रगट नहीं, साडे अंदर वो खामोश है। इस वास्ते आप कहने लगे दुनिया दे विच कथा कहानियां करने वाले अनेक ही मिल जाणगे, क्योंकि पढ़ाई नाल अगर परमात्मा नूं मिल जांदा, चितराई ना मिल जांदा तो भोले लोग बेचारे रह जांदे, अगर धन दौलत ना मिलता तो गरीब रह जांदे, अगर बाहर तलावां दे उत्ते दरियावां दे उत्ते नहाउण नाल मिलदा तो डड्डू मच्छियां सब तो पहला पा लेंदे, क्योंकि उन्हां दा तां जन्म ही विचारियां दा उत्थे है, वो उत्थे ही रहिंदे है। तो कबीर साहब कहते इस तरह कथा कहानियां करने वाले बड़े मिल जाते हैं और श्रोते भी बड़े उन्होंने मगर लगते हैं, इकट्ठ भी खूब हो जाता है, लेकिन मत काढ़े कोई और। सार वस्तु नूं पाउण वाला जग में उत्तम कढ़िए विरले कई के, वो कहते विरले मिलते हैं जी। कथता श्रोता बहुत है, मत काढ़े ते और साधन जल प्रेम रस ता पर शालू अंग। कहीं कबीर निर्मल पया साधु जन के संग। अगर कोई सच्चे तो सच्चा तीर्थ है, वो कहते महात्मा की संगत है, सोबत है, क्योंकि सत्संग दे विच ही साडे भुल्लड़ मन नूं होश आउंदी है, समझ आउंदी है। कहने लगे मैं उस जगह उस नदी विच सत्संग दी नदी विच अपने अंगां नूं साफ कीता और उस जगह ते जाके ही साडे अंदर सफाई नजर विच आउंदी है। असीं सोचते हैं क्योंकि सत्संग दे अंदर सानूं साडीआं गलतियां दा पता लगदा है, जब सानूं गलतियां दा पता लगदा असीं छड्डण वास्ते भी तैयार हो जांदे हैं, छड्ड भी दिंदे हैं जी। कहे कबीर निर्मल पया साधु जन के संग। अलख पुरख की आरसी साधु ही की देह। लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। महाराज जी कहते हुंदे सी, कुरान की मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि मोमन खुदा दा शीशा है। शीशे दे अंदर असी जैसा आपदा चेहरा देखांगे, हसदा देखांगे, रोंदा देखांगे, कोई दाग होएगा वो साडा अपना ही दिसेगा, ना कि शीशे ने कोई दाग पैदा कर देना है या रोंदा चेहरा दिखा देना है। वो तो साडी अपनी ही शक्ल है, उहदे नाल साडियां किरणां टकरा के दिखाई दिंदियां हन। इसे तरह संतां महात्मा दी जो देह है वो भी एक शीशे की तरह है, उन्हां दी बाडी भी शीशे की तरह है। साडियां ही किरणां टकरा के उन्हां नाल अपना आप दिखाउंदियां हन। जैसे साडे ख्याल है जाकी होए भावना जैसी, गुरु नानक कहंदे हर मूर्त देखी तन तैसी। वो जैसी जैसी साडी भावना है, जैसे जैसे साडे ख्याल है, उहदे मुताबिक ही सानू वो समझ विच आउंदा है, नजर विच आउंदा है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सत्संग दे अंदर कोई जुड़े चुकण आउंदा है, कोई उत्थे रूहानियत लैण वास्ते आउंदा है, पर महात्मा सब नाल अपना प्यार दी रोह भेजदे है। लेकिन ये अगे उहदे भाग है, उहदा बर्तन है कि वो लैंदा है या नहीं लैंदागा। इस वास्ते आप लखा जो जाए लख। आप कहंदे अगर जे तुसी परमात्मा नूं देखना चाहुंदे हो ते तुसी इन्हां दे अंदर ही, इह शीशे दे अंदर ही सिद्ध सबाई नाल उन्हां दी संगत सोबत दे विच बैठो। जैसा तुसी बैठोगे ख्याल ला के वैसा ही उस नूं देख लओगे। मैं दसदा हुंदा है कि
ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦੀ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ 100 ਆਦਮੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ, ਲੱਖੋਂ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾਗਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, मैं खाली दिल दिमाग देख के ही आया है। सो इस वास्ते मैं दसदा हुंदा कि जैसी मेरी बर्तन सी, जैसा मेरा कप सीगा, वैसी उसने वस्तु पाई। ये उसदी दया सी जी। लखा जो चाहे अलख को, तो इन्हीं में लख ले। कोई आवे पावले, कोई आवे अपाव। साध दो को पोखते, पावन गिने अपाव। कबीर दर्शन साधे का, करत न कीजे कान। जो उदम से लक्ष्मी, आलस मन से हान। कबीर साहब कहते हैं, अगर थानू रूहानियत दी चाह है, शौक है, तो तुसी ये ढिल ना करो कि फलाना आदमी जांदा है तभी मैं सत्संग दे अंदर जाना है या मेरा काम खराब हो जाएगा। कहने लगे नहीं, तुसी मन नूं बहाने ना दिओ। ये मन दे बहाने है। अगर ये बहाने सुन लग जाइए, ये साडा रूहानियत ही खो दिंदा है। जिस तरह उद्यम नाल लक्ष्मी मिलती है, आस नाल ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ। उसने बहाने बनाने कि अब मेरा कोट नहीं आया, अब मेरा कोई ऐसा काम नहीं गा, मैं फिर जाऊंगा। अज जब अंत समा आया, मैं दसदा हुंदा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होया है, उदों मैनूं इन्हां स्टेटां दे अंदर काफी ऑपरेटर की ड्यूटी देनी पई। खास करके राजे दे ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਸਾੜਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਚੋਂ ਖੋਦਨੇ हैं और मगरों से पछताने हैं जी।
जो ओदम से लक्ष्मी आलस मन से हान, कबीर दर्शन साधका साहिब आवे याद, लेके में सोई कड़ी बाकी के दिन बाद। क्यों महात्मा की संगत सोबत विच जाना है? कबीर साहब कहते हैं उत्थे परमात्मा की चर्चा हुंदी है, परमात्मा के गुण गायन कीते जाते हैं, ਉਹੀ कड़ी लेखे विच है, बाकी दे जिहड़े गिण है दिन है वो गिनती च नहीं गए, किसी लेखे विच नहीं गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं जिहड़ा एक छिन भी एक सेकंड भी उन्हां दी सोबत विच जांदा है वो भी लेखे अंदर है। हाँ, लेखे में सोई कड़ी बाकी के दिन बाद, खाली साधना पेटिए सुन लीजे सब कोई, कहे कबीरा पेट तर जो तेरे ग्रह होए, मन मेरा पंखी पया उड़ कर चढ़ा आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा साहिब संतों पास। कबीर साहब कहते हैं मेरा मन उड़िया आकाश उड़ारी मारी, उच्चे तो उच्ची उड़ारी मारी, कादे वास्ते भी परमात्मा नूं पाउण वास्ते। लेकिन जब मैं ऊपर देखा, हर जगह जाके देखा तो परमात्मा जो सी वो संतां दे अंदर काम करदा सीगा। कबीर साहब जब अपने घर अंदर सत्संग करते सन, सानू पता ही है कि घर वाले माता पिता ये भी विरोध करते हैं। कोई भाग वाले माता पिता होंदे है कि जेड़े बच्चे नू इस विच मदद करते हैं। मैं दसदा हुंदा है कि किस तरह स्कूल टीचरां दा काम आसान हुंदा है। बच्चे स्कूल अंदर जाते हैं, अगर उत्थे किसी किस्म की शरारत करते हैं वो माता पिता नूं दसदे है, माता पिता मदद करते हैं। किसी होर चीज की जरूरत होंदी है तो माता पिता दी उन्हां दी सदा अगवाई करते हैं, तो टीचर की मदद माता पिता करते हैं। लेकिन जो ये पढ़ाई है रूहानियत की, ਇਹਦੇ अंदर माता पिता भी कोशिश करते हैं कि बच्चा क्यों इस पासे लग गया है। पत्नी पति नूं हटा के खुश होएगी। कोई भाग वालियां पति पत्नियां हन कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूहानियत के अंदर लगियां होईयां हन। सो नहीं तो एक दूजे की असीं विरोधता करते हैं, साडे आप दे नाल बीतियां हन। गुरु नानक नूं भी किस तरह भूत प्रेत दस्या गया। कोई आखे भूतना को कहे बताला, कोई आखा आदमी नानके बेचारा। कोई भूतना कहंदा सी, कोई आखे नानक होना है कालू दा पुत्र जिहड़ा इस वेले तुरया जांदा है, इहदा कोई इलाज नहीं कराउंदागा, हो सकदा है इसनूं कुछ चिंबड़े ही होवे। साडे पिता जी ने भी ऐसी कोशिश कीती सी। मैं दसदा हुंदा है कि शुरू शुरू विच मैनूं बाबा बिशन दास दे पास लगे सन कि जी ये उदास रहिंदा है, इहदा कारोबार च दिल नहीं लगदागा। तो बाबा बिशन दास ने बड़े प्यार ना, क्योंकि वो नतड़क महात्मा सीगे, वो कहने लगे ये तुहाडे कारोबार दा है ही नहींगा, तुहाडा कारोबार करेगा ही नहीं, ये थोड़े काम दा नहीं। मैनू बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुंदी सी कि की गल है, मेरे च कोई औगण है। जिमें जिमें तकड़े होए पता लग्या कि वाकया ही काम कोई प्रभु ने, उस महाराज कृपाल ने, कोई होर लैना सी सावण ने। सो इस वास्ते आप प्यार ना दसते हैं लोग खाली पड़ा साहिब, वो अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। प्यारा पिता वही है जो अपने प्यारे बच्चों के विच बैठदा है।
सो इस वास्ते वो परमात्मा आपदे बच्चों नाल प्यार करदा, उन्हां पास ही रहिंदा है जी। स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहिब संतों पास, ने शीतल है चंद्रमा, हिम ने शीतल होए, कबीर शीतल संत, कबीर शीतल संत जन, नाम स्नेही सोए। कबीर साहब कहते हैं, मानते हैं कि चंद्रमा शीतल है, जो हिमरुत है वो भी शीतल है, लेकिन असली जो शांति है वो मालिक दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिली हुई है। ਅਸੀਂ आपदे गलमे अंदर झाती मार के देख सकते हैं कि जिथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे झोंके उठ रहे हैं, कि तुसी उस हिरदे ਨੂੰ शांत समझोगे कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ खुश समझांगे? जिथे सारे झोंके उठनों हट जान वही शीतल है, वही भाग वाला है जी। कबीर शीतल संत जन, नाम स्नेही सोए, रगत छाड़ पे को गहे, ज्यों रे गौ का बच्च, औगण छाड़े गुण गहे, ऐसा साधु लाच। कबीर साहब बड़ी अच्छी मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह गऊ का बच्चा है, बेशक वो जानवर जूनी विच है, वो भी खून नहीं गऊ का पींदा गा, दुध पींदा है। ऐसी सिफत साधुआं विच हुंदी है, वो किसी जगह भी जान वो गुण ग्रहण करते हैं, किसी का अवगुण नहीं लेंदे गे। मैं अपने गुरुदेव नूं देखिया कि बेशक कैसा भी आया उन्होंने उसकी इज्जत की। एक दफा एक भगवे कपड़िया वाला आया, कुर्सी मंगाई, उन्होंने बिठाया, किसी ने उसकी आलोचना करनी चाहिए कि जी ये तो मंगता ही है, ये तो एवें तुरया फिरदा है, शाम नूं पता नहीं की करता होएगा। महाराज कहते भी देखो तो सही, इन्हें भी अपने आप नूं तां ये क्या भी मैं भगत है, कपड़े उसे बनाए हुए है। सो संत महात्मा दी नजर आत्मा उपर हुंदी है, वो कहंदे इहदे अंदर आत्मा तो निर्दोष है, वो किसी की निंदिया नहीं करते, अभाव नहीं लियाउंदे, लेकिन मनमुख किसी जगह भी जाए वो उथों भी अभाव लेके आएगा जी। औगण छाड़े गुण गहे, ऐसा साधु लाच, साधु आवत देख कर मन में तरे मरोर, सो तो होसी चूहड़ा बसे गांव के छोर, साधन के मैं संग हूँ, अंत कहूँ न जाऊं, जो मोहे अर्पे प्रीत सो, साधन मुख होए खाऊं। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की तरफ कह रहे हैं कि मैं साधा दे हमेशा साध रहना है। साडा और उन्हां दा जो रिश्ता है वो बड़ा गूढ़ा है। शुरू च दसा है कि किस तरह दुध के अंदर कीव है, ऐसा ही रिश्ता है। अगर कोई मैनू देना चाहता है, मैं साधा दे मुख होके खाना है, क्योंकि वो मेरा मुख बन चुके है, जिन्होंने असीं गुरमुख कहने हैं। जो गुरु बोलता है वही शिष्य बोलता है,
ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲ ਉਪਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੀ ਅਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੋਹੇ ਅਰਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਓ ਸਾਧਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਖਾਉ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਰਹੀ ਨਾ ਰੇਖ। ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਦੁਖ ਕੋ ਹਰੇ ਦੂਰ ਕਰੇ अपराध। कहे कबीर वे कब मिले परम स्नेही साध। इस तरह संत अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं करते गए। बीमारी दे दरम्यान भी सानू कुछ ना कुछ सत्संग सुनाते हैं, तो साडे अपराध छुड़ाउण वास्ते सदा ही कोशिश करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ख्वाहिशां ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ, ਸਾਡੇ ਐਬ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਅਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾਏ, ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਪਰਾਧ। ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵੇ ਕਬ ਮਿਲੇ परम स्नेही साध। जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीर साहब कहते हैं तुसी ये ना देखो किस जाति चो आए, या किस मुल्क चो आए, अमरीकन है या यूरोप का है या किसी होर मुल्क का है या हिंदुस्तान का है। वो कहने लगे तुसी ज्ञान लेना है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी असी कोई महात्मा दे नाल रिश्ता नाता नहीं करना, असी कोई नाल नहीं खाणागा, असी तां उन्हां तों इल्म लेना है, साधन का तरीका सीखना है। इस वास्ते आप कहने लगे तुम तलवार का मुल करो, इस म्यान का मुल क्यों करते हो? तो तुसी ज्ञान सीखना है। इस वास्ते आप कहने लगे कि असी जाता पाता चो लेना है जी। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीर साहब मुसलमान जलाहे सन, क्षत्रिय राजपूत राजे वीर सिंह बघेल सिंह उन्हां दे जाके सेवक बने जी। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साध मिले ये सब टले काल जाल जा
राम चोट, शीस निवावत टह पड़े, अग पापन की पोट। साध चलत रो दीजिए, कीजे अत सन्मान। कहे कबीर तिस पेट तर, अपने बित अनुमान। दर्शन कीजे साधिका, दिन में कई एक बार। असुम का मेह जो बहुत करे उपकार। मैं शुरू ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਦੇ ਹੈ ਉਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੇਹ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਰੱਖਣੀਗੀ। ਸੰਤ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਦੇਹ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੀਨਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਧਾਰ में फिर गोता खाए। तो सब तो पहला सानू अपनी देह तो उपर उठना चाहिए है, फिर संतां देह तो उपर उठना चाहिए है, क्योंकि गुरु का स्वरूप शब्द है, सिख का स्वरूप सुरत है जी। असुमा का मेह जो बहुत करे उपकार, कई कई बेर न कर सके, तो दो बार कर ले। कबीर साधु दर्शते, काल दगा नह दे। साहब कहते हैं, चंगा तो यही है कि वो अखां अगे मन मोहनी मूर्त बैठी रहे। अगर ऐसा नहीं तो दिन विच 2 वारी कर लो। दर्शनां दे नाल सानू काल दगा नहीं दे सकदा। सानू उन्हां दी सिੱਖਿਆ याद आ जाती है कि सानू ये प्यार नाल समझाया सी कि बेटा इस रस्ते नहीं चलनागा, नाम दी कमाई करनी है। जद असीं किसे नू बुरे नू याद करते हैं, बुरे ख्याल आ जाते हैं, बुरी शक्ल अखां अगे आ जाती है। जद असीं नेक आदमी नू, महापुरुष नू याद करते हैं, उन्हां दी महापुरुष दा स्वरूप साडे अंदर टिकना शुरू हो जाता है। इस वास्ते आप कहने लगे, जिस तरह अज औड़ लगी है असू दे अंदर, जिथे जिथे बारिश हो गई है, वो प्रेमी आके दसदे है कि जी साडे तां बड़े ही रंग लगे हुए हैं। इसे तरह जो संतां दे असीं स्वरूप दे दर्शन करते हैं, इन्नी ही खुशी हुंदी है, इन्ना ही उपकार हुंदा है कि जैसा औड़ दे उत्ते बारिश हो जाती है जी। कबीर साधु दर्शते, काल दगा नह दे। दोए वक्त न कर सके, तो दिन में कर एक बार। कबीर साधु दर्शते, उतरे पौ जल पार। एक दिना नहीं कर सके, तो दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दर्शते, पावे उत्तम देह। दूजे दिन न कर सके, तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दर्शते, मोख मुकत फल पाए। तीजे चौथे न करे, तो बार
न कीजिए, कहे कबीर समझाए। बार बार नहीं कर सके, तो पख पख कर ले। कहीं कबीर सो भगत जन, जन्म सफल कर ले। पख पख नहीं कर सके तू, मास मास कर जाए। या में देर न लाइए, कहे कबीर समझाए। मास मास नहीं कर सके, तो छठे मास अलबात। या में टील न कीजिए, कहे कबीर अवगात। छठे मास नहीं कर सके, बरस दिना कर ले। कहीं कबीर सो भगत जन, जमे चुनौती दे। बरस दिना नहीं कर सके, ताके लागे दुख। कहे कबीरा जीव सो, कभू न पावे मोख। कबीर साहब ने अच्छी तरह सानू समझा दिता इस छोटे जे शब्द के अंदर, क्योंकि कबीर साहब ने जिस भी विषय ਨੂੰ लिया है ਉਹਨੂੰ बड़ा बखूबे ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ है। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। सत्संग सुनना, किसी ने बात में बात नहीं करनी, ताकि वह स्वरूप जिहड़ा है अखां तो पासे ना चलिया जाए। और इतनी दिल दे विच उन्हां दे स्वरूप की कदर सी कि जिस दी महिमा बयान नहीं करी जा सकती। यही कारण सी कि उस वक्त बड़े ही लोग कमाइयां वाले मस्ताने बने, कई अच्छे पढ़े लिखे भी मस्ताने बने, कि अनपढ़ भी बने, कि गरीब भी बने। कि दिल दे विच उन्हां दे बड़ा प्यार सीगा, बड़ा उद्यम सीगा। खुद देखते रहे। महाराज जी कहते हुंदे कि जब सत्संग हुंदा है, पिछले पासे अगर संत किसी नाल बात भी करते हैं, पाठी की तरफ भी तवज्जो ना दिओ, इतना स्वरूप दे अंदर तवज्जो दिओ कि तुसीं जज्ब हो जाओ। तुहाडे कोले पश्चिम दे प्रेमी आउंदे है, हालांकि उन्हां दे समझ विच सत्संग नहीं आउंदागा, मगरों उन्हां नूं समझाया जाता है या ट्रांसलेटेड उन्हां नूं समझाउंदा है। लेकिन उन्हां नूं प्रसाद लैंदे नूं भी देखो, अख उन्हां दी दर्शनां विच होएगी, हथ उस पासे होएगा। ऐसा नज़ारा असीं महाराज सावण दे वक्त भी खूब देखते रहे। आम असीं की करदे हुंदे सी, जद महाराज सावण सिंह ने अंग्रेज लोगों को प्रसाद देना। अजकल तो लोग इधर साडे आश्रम विच आउण करके काफी लोग आदि हो चुके हैं, तो उन्होंने कौलियां विच प्रसाद पा के चमचा देना। उन्हां दी नज़र तो महाराज विच हुंदी सीगी, लेकिन साडे असीं किहदे कर्म लईए। आम साडी हिंदुस्तानियां दी इह ख्याल होने कि देखो जी अंग्रेजां दे नाल पक्षपात करदे है, इन्हां नूं कौली चमचा दिंदे है, सानूं हत्थां ते मिलदा है।
ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖੜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੌਲੀ 'ਚ ਨਿਗਾਹ, ਨਾ ਚਮਚੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।